एक गांव में सुबह होते ही ये चुड़ैल सब्जी बेचने के लिए निकल पड़ती है गांव में और सब्जी बेचने लगती है। ये चुड़ैल इधर उधर आकर बोलती है, सब्जी ले लो सब्जी, ताजे ताजे सब्जी। जो भी इस सब्जी को खाएगा वो बहुत स्वस्थ हो जाएगा, लाल हो जाएगा। आओ सब्जी लेने के लिए। तभी ये चुड़ैल सब्जी बेचकर जा रही होती है। तभी ये इसकी नज़र एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है। तभी ये चुड़ैल ये बच्चों को उठाकर अपनी गुफा में ले जाती है। तभी उसकी माँ उसे ढूंढने के लिए इधर उधर आवाज़ लगाने लगती है। इसकी माँ इधर उधर भटकने लगती है अपनी बच्चों को देखने के लिए। तभी वो हैरान हो जाती है, यहाँ पर तो इसकी बच्चे का कोई नाम निशान नहीं था। तभी ये औरत ढूंढते ढूंढते अपनी बच्ची को जंगल में आकर बोलती है, कहाँ गई हो बेटी? तुम बेटी कहाँ चल गई हो? तुम तो तुरंत घर से ही निकली थी, अब तुम कहाँ चल गई हो बेटी? तुझे मैं देखो ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गई हूँ। अगर तुम गलती से भी इस जंगल में आ गई हो तो बोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आओ बेटा जल्दी से। तभी इसकी माँ ढूंढते ढूंढते दूसरे जंगल में भी आ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। कहीं भी इसकी बेटी दिखाई नहीं देती है। तभी ये बेचारी बहुत घबरा जाती है और कहती, हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? हमारी छोटी सी बच्ची आखिर कहाँ चल गई है? कहीं चुड़ैल तो नहीं लेकर चल गई है कहीं? अगर हमारी बेटी नहीं मिलेगी तो मैं यहीं पे बैठूँगी और इंतज़ार करूँगी। जब तक आएगी तब तक मैं यहीं पे बैठूँगी। तभी ये औरत वही जंगल में बैठ जाती है और अपनी बेटी को इंतज़ार करने लगती है और कहती है, बेटा तुम नहीं आओगी तो मैं यहीं पे बैठूँगी। तुम जल्दी से निकलो, मैं यहीं पे सो भी जाऊँगी रात हो जाने के बाद, लेकिन तुमको आना ही होगा। तभी ये औरत सो जाती है रात होने के बाद। तब तक तो कोई सुनवाई भी नहीं हुई थी इसकी बेटी का नाम का। इसकी बेटी तो चुड़ैल के पंजे में फंस गई थी। तब ये क्या करती आखिर? तब ये बेचारी बहुत घबराहट के साथ वहीं पे सो जाती है नींद से और मन ही मन। तब तक ये औरत वहीं पे सो जाती है। तभी ये औरत का ससुर जी इधर उधर देखने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि ये इसको लगता है इस बात का भय कि कहीं हमारी पोती तो किसी के चंगुल में तो नहीं फंस गई है और हमारी पतोह भी अभी तक नहीं आई है, पता नहीं कहाँ चल गई है। तभी ये बाबा इधर उधर देखते देखते आ जाते हैं और आवाज़ लगाने लगते हैं, कहाँ गई हो सुलेखा? तुम आ जाओ, हमारी पोती मिली या नहीं? सुलेखा तुम कहाँ चल गई हो? तुम भी तो बोलो ना। हे भगवान, हमको समझ भी नहीं आ रही है। एक सुनसान जंगल था। उस जंगल में बहुत सारी छोटी छोटी चुड़ैल रहा करती थी। उसी जंगल के पास में एक और चुड़ैल था। ये चुड़ैल बहुत खतरनाक थी, जिसको मारने के लिए उस जंगल में एक तांत्रिक बाबा आए थे। ये चुड़ैल इस तांत्रिक बाबा को ही अपनी जाल में फंसा लेती है, जिससे कि तांत्रिक बाबा इस चुड़ैल का दीवानी हो जाते हैं।
तांत्रिक बाबा को ये चुड़ैल जो बात कहती है वही बात ये तांत्रिक बाबा करते हैं, क्योंकि तांत्रिक बाबा भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। इसीलिए तांत्रिक बाबा को ये जो बात कहती थी वो वही करते थे। ये रात को तांत्रिक बाबा और ये चुड़ैल लुका छुपी खेलती थी, कबड्डी खेलती थी और दोनों उसी जंगल के पास एक और गांव था। उस गांव में एक लीलावती और एक लाल परी रहा करती थी। ये लीलावती पूछने के लिए अपनी सास से आती है, तभी इसकी सास बोलती है, बहू आज क्या करोगी, आज तुम क्या खाना बनाओगी, आज तुमको जो मन है वो खाना बना लो। तभी इसकी बहू बोलती है लीलावती, नहीं माँ जी, आप भी आज बताइए ना, आज आप क्या खाना खाइएगा दादी, आप बोलिए ना मेरी सासू माँ, आप बहुत अच्छी हैं, आप जो कहिएगा मैं वो बना कर दूँगी। तभी लीलावती कहती, नहीं बहू, आज तुमको जो मन होगा तुम वही बना लो, क्योंकि तुम हमको सवेर सकाल खाना पका कर देती हो। तभी लीलावती बोलती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप बोलिए, आप जो बोलिएगा मैं वही बना कर दूँगी। मैं तो सब्जी पकाने के लिए एक चूल्हे पे चढ़ा दी हूँ, आप बताइए रोटी खाइएगा या चावल। तभी लाल परी बोलती है, बहू आज तुम रोटी ही बना लो, क्योंकि आज बहुत ठंड पड़ रही है, इसीलिए रोटी ही बना लो। तभी बहू बोलती है लीलावती, जी हाँ माँ जी, ठीक है, मैं जाकर रोटी ही बना लूँगी। तभी दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी बहू लीलावती बोलती है, पता है एक बात। तभी लाल परी बोलती है, पता है तुमको, एक चुड़ैल है जो इस गांव में आ गई है और बहुत आतंक फैला रही है, अब क्या करोगी बहू, अब कहाँ जाओगी। तभी बहू लीलावती बोलती है, हाँ माँ जी, यही बात कहनी थी आपसे, पता नहीं ये चुड़ैल कहाँ से आ गई है। तभी ये दोनों कहकर सो जाते हैं। तभी ये तांत्रिक बाबा और चुड़ैल गांव में घुस जाती है और दोनों कबड्डी खेलने लगती है, और आगे आगे चुड़ैल जाती है और पीछे पीछे तांत्रिक बाबा। ये दोनों बहुत खूंखार बन चुकी थी। यही खूंखार के कारण ये दोनों खेलते खेलते लोगों को मारने की भी योजना बनाई थी, क्योंकि लोग देखेंगे तो हम दोनों खेल रहे होंगे, जिससे कि देखने के लिए सारे लोग अपने अपने घर से निकलेंगे तो मैं उसे मार डालूंगी और दोनों मिलकर सारी की सारी खून पी जाऊंगी और अपनी गुफा में ले जाकर सो जाऊंगी। यही करते करते रात हो जाती है। तभी ये दोनों को एक कुटिया दिखाई देती है। तभी ये दोनों कुटिया की तरफ देखने लगते हैं और ये दोनों कुटिया में सो जाती है। ये बात किसी को नहीं पता थी। तभी सुबह होने के बाद एक लड़की वही कुटिया की तरफ से गुजर रही होती है और तभी वो देखती है तो एक कुटिया दिखाई देती है। ये कुटिया आज से पहले कभी भी नहीं थी। तभी ये लड़की देखकर बहुत आश्चर्य हो जाती है और आश्चर्य होकर देखने लगती है और कहती है, हे भगवान, आज से पहले तो ये कुटिया कभी नहीं मैं देखी थी। पता नहीं कि ये कुटिया कहाँ से आ गई है अचानक। ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रही है। यही कारण से ये लड़की देखने लगती है बहुत बड़ी उत्सुकता से। तभी वो देखते देखते लड़की को मन में आ जाती है एक बात। तभी ये लड़की बोलती है,
कौन हो इस जंगल में और ये कुटिया किसका है, बोलो ना। ये कुटिया तो आज से पहले मैं तो कभी नहीं देखी थी। ये कुटिया में कौन रह रहे हो? मैं तो जा रही थी मंदिर पूजा करने के लिए, तभी तो हमें ये कुटिया दिखाई दी है। मैं तो इससे पहले रोज जाती थी, लेकिन हमको कहाँ दिखाई देती थी। यही कारण से ये लड़की वहीं पे सो जाती है, बहुत गर्मी लगने के कारण, क्योंकि ये लड़की को क्या पता था। तभी लड़की को एक रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी लड़की उठकर इधर उधर देखने लगती है। तभी वो बाल बाल करके भाग आती है गांव की तरफ। तभी वो देखती है गांव में आकर तो सारे घर एक झोपड़ी जैसे बन गए थे। तभी ये लड़की कहती है, हे भगवान, आज क्या हो रही है मेरे साथ। आज से पहले तो मैं कभी भी ये सब कुटिया नहीं देखी थी। तभी अचानक एक आदमखोर भेड़िया बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी ये लड़की एक झोपड़ी में छुप जाती है। तभी ये आतंक करने के लिए ये आदमखोर भेड़िया इधर उधर पागल की तरह दौड़ने लगता है। ये आदमखोर भेड़िया के बड़े बड़े नाखून थे और ये बहुत खतरनाक था। ये एक बार में 10 लोगों को खा जाता था। ये बहुत खूंखार था। इसको देखने में ही बहुत डर लगता था। तभी सारे लोगों को पता चल जाता है ये बात। सभी लोग अपने अपने घर में लुका छुपी की तरह छुप जाती है और निकलने का नाम ही नहीं लेती है। तभी ये सड़क पर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये बहुत खूंखार होता है। ये लोगों को पुकारने लगता है और चिल्लाता है, जल्दी से निकलो। यही बात कहकर ये आदमखोर भेड़िया इधर उधर देखने लगता है ताकि कोई लोग एक बार मिल सके जिससे कि मैं उसे मार डालूं। यही कारण से ये आदमखोर भेड़िया ये लगता है कि गांव को समाप्त करके ही मानेगा। ये लोग तो भूखे प्यासे अपने अपने घर में घुसे हुए थे, लेकिन ये आदमखोर भेड़िया जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक क्या मन होता है ये आदमखोर भेड़िया को। तभी ये आदमखोर भेड़िया जंगल की तरफ चल जाता। तभी सारे गांव वालों ने मिलकर एक तांत्रिक बाबा को ये बात जाकर बता देती है। तभी तांत्रिक बाबा सुबह सुबह ही गांव में आ जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं तांत्रिक बाबा। ये तो तांत्रिक बाबा अंदर से बहुत डरे हुए थे, क्योंकि इस जंगल में इस गांव में एक आदमखोर भेड़िया भी है और बहुत सारी चुड़ैल भी है। तभी ये तांत्रिक बाबा एक नदी में आकर तंत्र मंत्र करने की सोचते हैं। ये तो बोलते हैं, पहले तो मैं बोल रही हूँ, बेटा चुड़ैल सब आ जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डालूँगा ये तंत्र मंत्र विद्या से। क्योंकि इस दुनिया में जो है वो तंत्र मंत्र की विद्या ही है। तुम लोग बहुत होशियार बन रही हो। अभी तो मैं वार्निंग ही दे रही हूँ बेटा, तुम लोग आ जाओ तो मैं तुम लोगों के साथ कुछ नहीं करूँगी। तभी चुड़ैल, कोई चुड़ैल ना ही आदमखोर भेड़िया नहीं आती है, ना ही आदमखोर भेड़िया आते हैं, ना ही चुड़ैल। तभी ये तांत्रिक बाबा बहुत गुस्सा से होकर तंत्र मंत्र विद्या करने लगते हैं। तभी वो कहते हैं,
चुड़ैल आ जाओ, तुम नहीं न आई अब तुम देखो। तभी तांत्रिक बाबा खड़ा होकर इधर उधर घूमने लगते हैं तो देखते हैं उधर से आदम को भेड़िया आ रहा होता है, वो भी नदी की तरफ। तभी वो नदी में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वो चिल्ला कर कहता है, कहाँ गया है सब? तभी वो तांत्रिक बाबा एक नदी में वही छुप जाता है और छुप कर अमावस्या की रात थी। उसी रात में एक काली चुड़ैल का साया इधर उधर मंडरा रही है और ठंड इतनी थी कि सभी लोग शाम होने के बाद अपनी अपनी घर में सो जाते थे। तभी ये चुड़ैल इधर उधर जंगल में जाकर भटक रही होती है। तभी ऐसे करते करते दिन हो जाता है। एक चिंटू नाम का एक लड़का था जो रोज बाजार से ताजे ताजे सब्जी ले आकर गांव में जाकर बेचा करता था। ऐसे ही दिन बीतता चला गया। फिर से ये एक टोकरी में ताजे ताजे सब्जी ले आता है और गांव में जाकर बेचने लगता है और बोलता है, सब्जी ले लो, सब्जी ताजे ताजे सब्जी ले लो। ये बहुत गरीब था। ये गरीब इतना था कि सभी लोग इससे नहीं खरीदते थे। सभी लोग इसको तुच्छ समझकर इससे सब्जी नहीं लेते थे, बल्कि ये लड़का जब जब आता था सब्जी बेचने के लिए तब तब लोग इसे देखकर इधर उधर घूम जाते थे और सोने का नाटक करते थे। इसी तरह वो लड़का इस गांव में भी सब्जी बेचने के लिए आता है तो इसे एक औरत देखकर वहीं पे सो जाती है और इधर उधर व्यायाम करने लगती है ताकि हमको नज़र उस पर पड़े ना। ये बहुत खूंखार औरत थी। ये औरत इतनी बदमाश थी कि ये औरत को किसी से भी नहीं बनता था। ये एकांत में रहा करती थी। ऐसे ही रात हो जाती है। फिर से चुड़ैल इधर उधर गांव में जाकर मंडराने लगती है। ठंड इतनी होती है कि बर्फ़ के छोटे छोटे ओले गिरते हैं। इतने ओले गिरते हैं कि सड़क, घर, सभी जगह ओले ही दिखाई देते हैं। तभी ये चुड़ैल फिर से आकर बोलती है, अरे लोग सब इतनी जल्दी क्यों सो जाते हो? जल्दी से बाहर निकलो। लगता है कि तुम लोगों ने विचार कर लिया है कि मैं बाहर नहीं निकलूंगी। लगता है कि पेट पे हमको ड्राम ही गिरा देगी ये सब मिलकर। एक तो इतनी ठंड है और एक तो सारे लोग अपनी अपने घर में घुसे हुए हैं, बाहर भी नहीं निकलते हैं। तभी एक बाबा, जिसको सारी गांव वालों ने और घर वाले ने मिलकर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि ये बाबा को बहुत तबीयत खराब था और सभी लोग चाहते थे इसके घर वाले ये कमा कर हमको रुपया दे तभी मैं खाना दूंगी, नहीं तो मैं खाना नहीं दूंगी। तभी ये रात को बाबा घर से जंगल की तरफ उदास होकर जा रहे होते हैं। तभी रात हो जाती है, बहुत रात हो जाती है। चारों तरफ काली काली बादल छाए हुए थे और चारों तरफ सन्नाटा छाई हुई है। तभी ये बाबा देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं। ये बाबा को कुछ नहीं दिखाई देती है। तभी ये बाबा ऐसे ही करते करते दिन हो जाती है। तभी ये बाबा बोलते हैं, हे भगवान,
आप ही कुछ मदद किए हैं तो दीन भी हुई है इतनी जल्दी, नहीं तो हमको दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब मैं किधर जाऊं? हे भगवान, आप ही कुछ कर सकते हैं। मैं तो चल दिया हूँ, पता नहीं कहाँ जाना है। सारे लोग ने मिलकर हमको बाहर घर से निकाल दिया है। अब मैं किधर जाऊँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। तभी वो लड़का बोलता है, सब्जी वाला चिंटू, बाबा हटिए ना, बाबा थोड़ा हटिए ना, साइड में सब्जी बेचने के लिए जा रहा हूँ। तभी ये बाबा बोलते हैं, कौन हो? हमको तो उतना दिखाई नहीं दे रहा है बेटा, अब तो मैं मर ही जाऊंगा तो बेहतर होगा। कौन हो? तभी वो चिंटू देखता है तो एक चुड़ैल आ रही थी। तभी वो चिंटू बाबा को लेकर एक कुटिया में जाकर छिप जाता है। तभी ये चुड़ैल आकर बोलती है, तुम लोग हमको देखकर क्यों भाग रहे हो? मैं तुम लोगों का सारा बात सुन ली हूँ। अब मैं समझ गई हूँ कि इस दुनिया में भी बहुत गरीब आदमी हैं। मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। अब मैं घर जा रही हूँ। लौटकर मैं अब कोई भी व्यक्ति को नहीं मारूँगी, क्योंकि इस दुनिया में भी बहुत सारे लोग गरीब हैं और गरीब लोगों को नहीं मारनी चाहिए। तभी फिर काली रात हो जाती है तो ये खतरनाक चुड़ैल सब इधर गिधर बौखने लगती। फिर दिन होने के बाद ये बाबा जंगल की तरफ जा रहे थे ताकि कोई हमको मिल सके रहने के लिए छोटी सी भी जगह। जहाँ ये बाबा जाया करता था वहाँ तो लोग ही रहा करते थे और सभी लोग भगा देते थे ये बाबा को, या फिर जो भी कोई कुटिया और घर मिलती थी वो अंदर से ही बंद रहती थी, या फिर कोई खाली रूम ही नहीं मिलती थी ताकि ये बाबा उसमें रह सके। तभी ये बाबा एक जगह खड़ा होकर देखने लगती हैं कि कोई रूम हमें मिल सके। तभी शाम हो जाती है और शाम होने के बाद एक सुनहरी सी घर दिखाई देती है जिसके चारों ओर पेड़ लगे हुए थे, वो भी सूखे पेड़। तभी ये बाबा कहते हैं, अरे वाह, ये तो खाली ही पड़ा हुआ सुनहरी सी इतनी अच्छी घर है, क्यों ना मैं यही घर में रह लूँगा। ये तो घर में लगता है कोई नहीं रह रहा है। तभी सारी बात ये चुड़ैल सुन लेती है। ये चुड़ैल का ही घर था। तभी ये चुड़ैल बोलती है, उसी दिन वाले तो कहीं ये बाबा तो नहीं है। चुड़ैल भी जोर जोर से बोलती है, बाबा क्या हुआ है बाबा? मैं तो उस दिन आपकी सारी बात सुन ली थी। अब मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी। इसमें 2 रूम है, एक में आप रह जाइए और एक में मैं रहूँगी। मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी बाबा। आपको जितना दिन के लिए मन है रहने को आप रह सकते हो। तभी ये बाबा बोलते हैं, कौन हो बेटा? बेटा बाहर निकलो, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो यहीं पे अब सदा के लिए रहूँगा। तब से ये बाबा वहीं पे रहने लगते हैं। ऐसे करते करते दिन हो जाता है। तभी वो बाबा का पोती घर आती है, जो शहर में पढ़ाई करती थी। वो घर आती है तो दादाजी को नहीं देखने के कारण ये माँ से पूछती है और कहती है,
माँ, यहाँ पे बैठकर आप क्या कर रही हो? दादाजी कहाँ गए हैं माँ? दादाजी नहीं हैं। तभी इसकी माँ सारी बात बता देती है। तभी ये दोनों आकर दादाजी को ढूंढते ढूंढते वही सुनहरी घर के पास आ जाती है और कहती है, दादाजी आप कहाँ हैं दादाजी? एक बार आप निकल आइए ना दादाजी। तभी ये दादाजी के पुतौह जो थी वो बोलती है, आप आ जाइए, प्लीज़ आप आ जाइए, अब से मैं कुछ नहीं कहूँगी। तभी ये लड़की ज़ोर ज़ोर से माँ पर बोलने लगती है। तभी चुड़ैल निकल आती है और दोनों को धमकाने लगती है। ये चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाती है। तभी ये चुड़ैल कहती है, तुम दोनों यहाँ से गई या फिर मैं मार दूँ तुम लोगों को। तुम लोगों ने मिलकर घर से बाहर निकल, यहाँ कोई दादाजी नहीं है। आई हो बड़ा दादाजी को लेने के लिए, भागो यहाँ से, नहीं तो तुम लोगों को भी मैं मार डालूंगी। निकलो यहाँ से। एक जंगल में एक चुड़ैल आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कहती है, ये किसका जंगल है और तुम लोग कहाँ सब चल गए हो? बहुत यहाँ पर बदमाशी कर रहे हो। ये तो जंगल पहले तो मेरी थी और अब तुम लोग बहुत होशियार बन रहे हो। अब तुम देखते जाओ कि मैं तुम लोगों के साथ में क्या क्या करती हूँ। खाली तुम लोग तो देखते जाओ। ये जंगल तो इतनी हरी भरी है, अगर आओगे तो मैं इसी तरह से मार कर गिरा दूंगी। अब तो मैं जा रही हूँ अपनी घर। ये तो मेरी अपनी घर है। मैं जैसे चाहूँगी वैसे सोऊंगी और जैसे चाहूँगी वैसे करूँगी। ये तो झील में ही तो मैं रोज़ रहती हूँ और ये घर से अगर कोई लोग भी निकलती है तो मैं यही झील में मार कर फेंक देती हूँ और सारी की सारी ताज़ी खून पी जाती हूँ। इसीलिए तो मैं यही जंगल में, यही समुद्र में राज करती हूँ। तुम लोग देखो मैं कैसे आराम से सो रही हूँ। मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर कोई मुझे रोकेगा टोकेगा तो मैं तो इसे मार डालूंगी। उसे तो मैं कच्चे ही चबा जाऊंगी। ये जंगल में तो सिर्फ मेरा ही राज है। उसी जंगल के पास में एक और बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में एक बैलगाड़ी वाला अपने बैल को लेकर जा रहा होता है किसी काम से। तभी वो जाते जाते एक और जंगल में घुस जाता है और बहुत सारी आवाज़ें सुनने के बाद ये बहुत चौकन्ना हो जाते हैं और बहुत घबरा जाते हैं। ये लड़का को तो कुछ पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। तभी ये लड़का बोलता है, अरे वाह, आज तो मेरा लगता है कि दिन ही खराब हो गया है। अभी मैं कैसे जाऊंगा घर? तभी वो रात को नहीं आता है। तभी सारे गांव वाले एकत्र होकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। अरे भाई, रामू तो कल से गांव में नहीं आया है, रात से ही गायब हो गया है। क्या होगा उसके साथ? सो बात का पता नहीं चल रहा है। चलो चलो सारे गांव वाले मिलकर चलते हैं। तभी गांव के मुखिया और सारे गांव वाले एक एक हाथ में लालटेन लेकर वही रामू को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है।
तभी वो जंगल की तरफ आता है तो बहुत सारी चिड़िया की आवाज़ सुनाई देता है। ये सब गांव वाला और मुखिया जल्दी जल्दी से जा रहा होता है, बहुत घबराहट के साथ। ढूंढते ढूंढते ये सब लोगों को रात हो जाती है। ये सारे गांव वाले लोग और मुखिया बहुत घबरा जाते हैं, तो भी ये सब हिम्मत नहीं हारते हैं, क्योंकि ये रामू नाम का जो लड़का था वो बहुत सभी लोगों को मदद किया करता था। इसीलिए तो सभी लोग उसे ढूंढने के लिए इतना बेचैन हो रहा है। तभी वो ढूंढते ढूंढते एक जंगल में आ पहुंचता है और उस जंगल में एक छोटी सी कुटिया होती है। तभी वो चारों तरफ ये तीनों आदमी के एक बवंडर की तरह इधर उधर घेरने लगता है। तभी ये तीनों हिम्मत नहीं हारता है, तो भी ये चलते रहता है। फिर से ये चुड़ैल भूत प्रकट हो जाती है और ये चुड़ैल का बच्चा जो था भूत, ये तीनों को मार कर यही कब्र में गाड़ देता है और रामू भी यही कब्र में था। चारों के चारों एक साथ ही यही कब्र में ये चुड़ैल गाड़ देती है। गांव वालों को तो कुछ पता नहीं चलती है। ये सभी गांव वाले तो यहीं आ गए थे, गांव की मुखिया और 2-3 लोग। तभी वो रात भर घर नहीं जाते हैं, जिससे कि सभी लोग गांव में घबरा जाते हैं। तभी ये चुड़ैल गांव में फिर से आ जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है। अरे गांव वाले, बहुत होशियार बन रहे थे ना, अब तो तुम लोगों को मैं ताजे ताजे खून पी चुकी हूँ और मैं अब और शक्तिशाली हो गई हूँ। अब मैं जो चाहूँगी मैं वही करूँगी, क्योंकि हमें तो शक्ति अब 2 गुनी हो गई है, क्योंकि ताजे ताजे जो खून 3 लोगों को पी हूँ। अब तो 2-4 ही लोग बचे होंगे उस गांव में। अब तो उस गांव में भी मैं ऐसी तरह से राज करूंगी। मेरा तो आजकल तो दिन ही बना हुआ है। अब तो मैं सभी लोगों को तबाह करके रख दूंगी। मेरे जो बेटा सभी लोगों को मार कर जो लाया था, मैं दोनों मिलकर 4 लोगों का खून पी चुकी थी और इसी तरह सोकर आराम कर रही हूँ। अब गांव वाले तुम लोग क्या करोगी? बहुत होशियार बनती थी ना। अब तुम लोग देखते जाओ, जाओ उस कब्र में देखो कि कौन कौन लोग हैं। अब तो मैं तो राज कर रही हूँ जंगल में भी और गांव में भी। किसी को हिम्मत है तो आओ। तभी 2-3 गो जो गांव में लोग बचे हुए थे, सभी लोगों को पता चल जाता है। तभी ये चारों पांचों एक एक हाथ में आग का लाठी लेकर चल पड़ता है जंगल के तरफ। और आज तो ये सारे गांव वाले सोच कर ही निकलते हैं कि उस चुड़ैल और भूत को तो मैं हड्डी पसली तोड़ दूंगा। मेरे गांव के मुखिया को और 5-6 लोगों को ये चुड़ैल मार चुकी है। इस चुड़ैल को तो मैं अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तू चुड़ैल निकल बाहर, तू देखते जाओ कि मैं अब क्या करता हूँ। ये कुटिया चुड़ैल का ही है क्या? तभी वो कुटिया में आग लगाकर जंगल में आ जाता है और जोर जोर से हल्ला करने लगता है। तभी एक लोग बारी बारी से समझते हैं कि क्यों मैं एक साथ जाऊंगा। एक एक करके मैं चुड़ैल को बुलाकर और चुड़ैल को यहीं कब्र में, यही जंगल में दफन कर दूंगा। चुड़ैल
कहाँ हो तुम, बाहर निकलो, अब तुम्हें तो खैर नहीं। तभी वो एक जंगल से दूसरे जंगल में आ जाता है और जंगल को ही जलाने लगता है। ये तो समझता है कि उस जंगल को मैं तबाह कर दिया था, अब वो जंगल को भी तबाह कर दूंगी। ये किसका कब्र है? तभी वो देखता है एक छोटी सी बच्चे का हड्डी पसली यहीं पे फेंका हुआ था। तभी ये आश्चर्यजनक होकर देखने लगता है और वही आग के गोले से सभी जगह आग लगाने लगता है। वही जो महल थी, वही महल में आग लगाने लगता है और यही हड्डी पसली बच्चे को देखने लगता है। ये समझता है शायद यही गांव का किसी लोगों का बच्चा होगा जिससे कि ये चुड़ैल मार चुकी है। ये तो आश्चर्य होकर सभी लोगों को मन में डर भी था, लेकिन बेचारे लोग क्या ही करते। एक एक करके सभी लोग गांव से गायब हो रहे थे। ये समझता है कि अब गांव में एक भी लोग नहीं बचेगा। तभी तो ये हार कर ये कदम उठाने को तुल गया था। तभी वो सभी लोग विचार कर ये कदम उठाया था। तभी वो मारने के लिए ये कब्र तक आ गया था। तभी वो बोलता है, अब तो चुड़ैल कहाँ जाओगी तुम, अब तो तुम देखते जाओ, तुम्हारी तो खैर नहीं। 2 जंगल में जला चुकी हूँ, अब ये भूतिया महल भी जला रहा हूँ। ए कुणाल तू भी जला। तब से कुणाल भी आ पहुँचता है और कुणाल भी वो भूतिया महल को आग लगाने लगता है। ये समझता है कि मैं आग लगा दूंगा और सारे का चुड़ैल का काम तमाम कर दूंगा। अब से कोई चुड़ैल इधर गिधर भी नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये भयानक चुड़ैल की कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और जल्दी से एक सब्सक्राइब कीजिएगा।